हेलो एवरीवन। तो क्लास 11th एनसीईआरटी में सबसे पहला चैप्टर देखते हैं लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में देखते हैं व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है, हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये चीज़ लिविंग है। जैसे कि प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या फिर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हो, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म हो, पता कैसे चलेगा कि लिविंग है। क्या लिविंग बीइंग ग्रो कर सकते हैं, क्या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इनके क्या क्या यूनिक फीचर्स हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है, जैसे कि उसका ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट हो, अनमाउंट ए सूटेबल रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें हो सकती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिक फीचर। वो ग्रो कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, एनवायरनमेंट को सेंस कर सकता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के थ्रू, या फिर तो सेल्फ कॉन्शियस भी हो सकता है, इसमें कॉन्शियसनेस भी होना चाहिए, और एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट और मेटाबॉलिज्म भी होना चाहिए। ये सारे यूनिक फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तभी पता चलेगा कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। तो ग्रोथ का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ। ग्रोथ का दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक इंक्रीज इन मास, मास का इंक्रीज होना, और नंबर का इंक्रीज होना। एक इंडिविजुअल का मास में इंक्रीज होना, नंबर में इंक्रीज होना, ये है ग्रोथ का इम्पोर्टेंट पॉइंट, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ। एक मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में देखें तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन प्रोसेस के थ्रू भी ग्रो कर सकता है। एक प्लांट्स में देखें तो प्लांट द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ऑकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ स्पान। प्लांट में ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ स्पान प्लांट ग्रो कर सकता है। क्यों ग्रो कर सकता है, उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर मेरिस्टेम प्रेजेंट है, एट सर्टन लोकेशन मेरिस्टेम प्रेजेंट है। पर एक एनिमल्स में जो ग्रोथ है अप टू सर्टन लिमिट और सर्टन टाइम पीरियड तक को उनका ग्रोथ है, देन उसके आगे एक एनिमल्स हो वो ग्रो नहीं कर सकते हैं। एनिमल्स में द ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टन एज। However, cell division occur in certain tissues to replace lost cells. सेल डिवीजन कुछ टिश्यूज में होता है, जैसे कि सेल को डैमेज सेल्स हो या फिर वर्न आउट सेल्स को रिप्लेस या फिर रिपेयर करने के लिए सेल डिवीजन काफ़ी ज़रूरी है सेल के लिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखें तो उनमें भी सेल डिवीजन होता है, वो भी सेल डिवीजन प्रोसेस के थ्रू ही ग्रो कर सकते हैं। इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ द सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। ज़्यादातर हायर एनिमल्स और प्लांट्स में देखें तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। मेजोरिटी ऑफ द हायर प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग इवेंट है, पर एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है। दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ए ग्रोथ। तो उसके हिसाब से देखें तो नॉन लिविंग भी ग्रो कर सकते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ इट टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरियन फॉर द ग्रोथ। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट वो एक्सटर्नली ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो, बोल्डर्स और सैंड मॉड, ये भी ग्रो करते हैं। दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय अक्मुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। उनके सरफेस में मटेरियल अक्मुलेट होते चलता है और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रो कर सकते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम द इनसाइड। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ अंदर से होता है और नॉन लिविंग में ग्रोथ आउटर सरफेस के थ्रू होता है। तो ग्रोथ को या फिर हाँ, ग्रोथ को कंसिडर्ड नहीं किया जा सकता एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ग्रोथ कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। एक डेड ऑर्गेनिज्म जो कि वो ग्रो नहीं कर सकता है। देन देखते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? Reproduction is characteristics of the living organism. In multicellular organism, reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of the parents. Reproduction में देखें तो जैसे कि sexually reproduction organism, अगर एक organism sexually reproduce करता है तो उसका जो progeny है वो उनके पेरेंट्स में कुछ फीचर्स होते हैं, उनके पेरेंट्स के कुछ फीचर्स होते हैं या फिर कुछ नहीं भी होते हैं। पर अगर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर वो रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली अगर रिप्रोड्यूस करता है तो एग्जैक्टली वो क्लोन प्रोड्यूस करता है। उसका जो प्रोजेनी होता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह ही दिखता है। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो, जैसे कि फंगाई हो, फंगाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ द एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। फंगाई एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है ड्यू टू द इजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स वो प्रोड्यूस करता है, जिसके थ्रू फंगस ग्रो करते हैं।
देन लोअर ऑर्गेनिज्म हो जैसे कि ईस्ट हो, हाइड्रा हो, ये इनमें बर्डिंग देखने को मिलता है। एक बर्ड के थ्रू ही ये अपना प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू द एसेक्सुअल मीन्स। और प्लेनेरिया में देखें तो प्लेनेरिया जो कि फ्लैट फॉर्म है प्लाटी हेलमिंथेस है, उनमें ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलता है। A fragmented organism regenerate the lost part its body and became a new organism। प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलता है। अगर बॉडी का कोई सा भी एक फ्रैगमेंट अगर बॉडी पार्ट से लॉस्ट हो जाता है तो उस बॉडी पार्ट से भी एक नया ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो सकता है। मेनली ये प्लेनेरिया में पॉसिबल है। द फंगाई फिलामेंटस एल्गी and the protonema of moss all easily multiply by the fragmentation। ये सारी फ्रैगमेंटेशन के प्रोसेस से ही मल्टीप्लाई करके अपना प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। When it comes to unicellular organism जैसे कि बैक्टीरिया हो, यूनिसेलुलर एल्गी जैसे कि क्लामाइडोमोनास हो, अमीबा हो, इनमें रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल्स। इनमें सिर्फ सेल्स का नंबर ही इंक्रीज होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि अमीबा हो, यूनिसेलुलर एल्गी, क्लामाइडोमोनास हो, बैक्टीरिया हो। then there are many organisms which do not reproduce। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस ही नहीं करते हैं, जैसे कि म्यूल्स हो, स्टेराइल वर्कर भी हो, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये सारे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ग्रोथ की तरह रिप्रोडक्शन भी एक यूनिक फीचर नहीं है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो no non-living object is capable of reproducing or replicate by itself। और एक दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल। सारे ऑर्गेनिज्म केमिकल से बने हुए हैं। दिस केमिकल छोटे मॉलिक्यूल्स हो, बिग मॉलिक्यूल्स हो, ये सारे मिलके मेटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म इक्वल टू मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म सिंथेसिस है, केटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन है मॉलिक्यूल्स का। एनाबॉलिज्म जो कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज होके बिग मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। कैटाबॉलिज्म बिग मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन होके कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को मिला के मेटाबॉलिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स केमिकल से बने हैं, इधर छोटे मॉलिक्यूल्स हो, बिग मॉलिक्यूल्स हो, are constantly being made and changed into some other biomolecules। There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms। हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में या फिर हमारे बॉडी में बहुत सारा केमिकल रिएक्शन साइमल्टेनियसली मेटाबॉलिक रिएक्शन चलता रहता है तो हमारे बॉडी को अलाइव रखने के लिए। ऑल प्लांट्स एनिमल्स फंगाई माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। सारे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, फंगस हो, माइक्रोब्स हो, सब में मेटाबॉलिज्म होता है। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। टोटल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होता है उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। कोई सा भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट वो मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट नहीं करता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन ए सेल फ्री सिस्टम। मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के बाहर भी हो सकता है एक सेल फ्री सिस्टम में। कैसे, an isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor non-living। एक टेस्ट ट्यूब में जो मेटाबॉलिक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है वो ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। तो while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा डिफाइनिंग फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इनमें कोई सा भी एक्सेप्शन नहीं है। Isolated metabolic reaction in vitro are not living but surely a living reaction। Hence, cellular organization of the body is the defining feature of the life forms। Then, complicated feature of all the living organism is this ability to sense their surrounding or environmental and response to the environmental stimuli which could be physical, chemical or biological। प्लांट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। प्लांट एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड कर सकता है जैसे कि लाइट हो, टेम्परेचर हो, वाटर हो, बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे पल्यूटेंट्स हो। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्स टू देयर एनवायरमेंटल क्यूज। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फोटो पीरियड जो कि अफेक्ट करता है सीजनल ब्रीडर्स में जैसे प्लांट्स हो, एनिमल्स में, तो फोटो पीरियड काफ़ी अफेक्ट करता है उनके रिप्रोडक्शन में और उनके रिप्रोडक्टिव साइकिल में। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके आसपास क्या हो रहा है उससे वे अवेयर हैं।
पर ह्यूमन बीइंग के पास में ह्यूमन बीइंग इज द ओनली वन ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ इन सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रॉपर्टी है। तो कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। We observe patient lying in coma in hospital, virtually supported by the machine which replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. The patient has no self-consciousness. Properties of tissues Properties of tissues are not present in the constituent cells but arise as a result of the interaction among the constituent cells. Similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecules constituent of the organelle but arise as a result of the interaction among the molecules component comprising the organelles. Living organisms are self-replicating. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या फीचर होना चाहिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, वो सेल्फ रेप्लिकेट होना चाहिए, इवॉल्व होना चाहिए, सेल्फ रेगुलेटिंग होना चाहिए, इंटरैक्टिव सिस्टम केपेबल ऑफ रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। बायोलॉजी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये सारे लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ में by one another by the sharing of the common genetic material। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ने एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर किया हुआ है बट टू ए वेरिंग डिग्री, पर उन जेनेटिक मटेरियल में भी उनके जो डीएनए उनमें भी हमें 0.1% वेरिएशन देखने को मिलता है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं और सब ने एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल डीएनए शेयर किया हुआ है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी देखें तो मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस ये दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। बाकी रिप्रोडक्शन और ग्रोथ ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी रिप्रोडक्शन हो सकता है या फिर जो इनफर्टाइल ऑर्गेनिज्म है वो भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो कर सकते हैं। तो सिर्फ मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस ही एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए, इवॉल्विंग होना चाहिए, सेल्फ रेगुलेटिंग और एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना चाहिए।